शिवाजी जयंती के नाम पर नारायणपेट ज़िले के दामरगीदा मंडल के एक मौजे में 11वें परचम को लहराने के ज़िद पर जो वाक़या पेश आया है और जिसमें मुस्लिम नौजवानों पर फ़िरक़ा परस्त अनासर की जानिब से हमला किया गया है, उसकी हम सख्ती से मज़म्मत करते हैं। महमनगर मिली काउंसिल की जानिब से सख्ती से मज़म्मत करते हैं और हम मकामी पुलिस अहदेदारों से ये ख्वाहिश करते हैं कि क़ादियों के ख़िलाफ़ फ़िलफ़ौर कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफ़ार किरदार तक पहुँचाएँ, वरना महमनगर मिली काउंसिल किसी भी सतह के एहतजाज के लिए तैयार है। हम आज अबनाए वतन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी जो एक अजीम मुहिब वतन थे, उनके नाम पर आप फ़िरक़ा वाराना मनाफ़रत फैलाना छोड़ दें, क्योंकि शिवाजी एक मुहिब वतन होने के साथ साथ उन्होंने अपनी हुकूमत में, अपनी रियाया में जो मुसलमान थे उनकी पूरी तरीके से परवाह की, उनकी हिफाजत की, उनकी इबादतगाहों की तामीर करवाई, उनकी सल्तनत में जो दरगाहें आती थी उनके एराज अपने सरकारी ख़जाने से करवाए और तो और ख़ुद शिवाजी महाराज खुद मुस्लिम औलिया अल्लाह के मोतक़िद थे। मौरख़ीन ने तारीख़ में लिखा है कि शिवाजी जब कहीं भी मुहिमात पर जाते थे, यानी कि जंगों पर जाते थे, तो वो उनके इलाके में मौजूद हज़रत याक़ूत बाबा रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचकर उनसे दरख्वास्त करते दुआ के लिए और ये कहते हैं कि उनकी कामयाबी के लिए दुआ करें। उसके अलावा शिवाजी महाराज के दादा भी औलिया अल्लाह के मोतक़िद थे। वो मराठवाड़ा इलाके के मशहूर वली अल्लाह शरीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह के मोतक़िद थे। उन्होंने अपने बेटों का नाम शरीफ जी शाहजी रखा, जिसमें शाहजी शिवाजी के वालिद का नाम है। इस तरह ये ख़ानदान मुसलमानों का चाहने वाला ख़ानदान था, मुसलमानों की जो सो मुसलमानों के साथ आक़िदतमंदी के साथ रहता था और उसको शिवाजी इस्लाम की बहुत परवाह करते थे, इस्लाम की बहुत कदर करते थे। तारीख़ गवाह है, शिवाजी की फ़ौज में 60,000 मुस्लिम फ़ौजी रहा करते थे। उसके अलावा शिवाजी की जो बहरिया थी, उस बहरिया के कमानदार भी इब्राहिम खान जैसे कमानदार उनके हाथ में थी और शिवाजी का जो तोपखाना था वो सारा का सारा तोपखाना मुस्लिम तोपचियों के हवाले था। उसके अलावा शिवाजी महाराज का जो शख्सी मुहाफ़िज़ दस्ता था, उसमें भी हमारे काफ़ी मुसलमान उसमें मौजूद थे और उनके सबसे अजीज़ सरदारों में एक सरदार जिसका नाम अबू सिद्दीक़ या सिद्दीक़ कुछ नाम है, तो वो थे। जिस तरह वो शिवाजी की हुकूमत में और शिवाजी की ताकत में मुसलमानों की ताकत शामिल थी और उनकी हुकूमत में जो मुसलमान थे, उनकी सल्तनत में वो मुसलमान हमेशा से शिवाजी की तायीद किया करते थे। शिवाजी का इख्तलाफ अगर था तो सिर्फ मुग़लों से था। शिवाजी ने कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इख्तलाफ का इजहार नहीं किया, ना कभी अपनी रियासत से मुसलमानों को दूर करने की बात कही। उनका इख्तलाफ सिर्फ मुग़लों से था, क्योंकि मुग़ल हुक्मरान उस वक्त मुल्क की सरहदें मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ था और हर रियासत की अलग सरहद हुआ करती थी। तो मुग़ल दूसरी रियासत से मराठवाड़ा पर हमलावर हुए तो उन्होंने शिवाजी ने मुग़लों को हमलावर कहा, उन्होंने मुसलमानों का हमलावर नहीं कहा, मुग़लों का हमलावर कहा और मुग़लों के ख़िलाफ़ उन्होंने मुहिम जोई की। और जो लोग मुग़लों का साथ देते थे, जो मुग़लों के लिए मकबरी करते थे, उनके ख़िलाफ़ वो सख्त तरीक़े से पेश आते थे। लेकिन कभी भी शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कभी कोई ज़हर अफ़शानी नहीं की, ना ही उनकी इबादतगाहों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की और ना मुसलमानों को तंग किया। इतनी अजीम शख्सियत, इतने अजीम मुहिब वतन जो मुसलमानों को दीगर अपने वतन के बराबर देखते थे और उनकी परवाह करते थे, ऐसे अजीम एक हुक्मरान को जो आज की चंद सियासी जमातें, कुछ फ़िरक़ा परस्त तंजीमें उनके नाम को लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काबिल मज़म्मत है। हम उनको आगाह करते हैं कि आप शिवाजी जैसे एक मुहिब वतन और सेकुलर हुक्मरान का नाम लेकर मुसलमानों को तंग ना करें और मुसलमानों पर ज़्यादती ना करें, क्योंकि मुसलमानों के लिए शिवाजी उतने ही अजीज़ हैं जितने के मुहिब वतन हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं। उन्होंने भी अपनी मादर वतन के लिए अपनी जान दी और शिवाजी ने भी अपने मादर वतन मराठवाड़ा के लिए मुग़लों के ख़िलाफ़ जो है उनके ख़िलाफ़ सर उठाकर खड़ा हो गए। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों भी अपने वतन के रहने वाले हैं और मुसलमान दोनों की भी खतर करते हैं। लेकिन आज कुछ सियासी जमातें और कुछ फ़िरक़ा परस्त तंजीमें शिवाजी के नाम पर मुसलमानों के साथ जो जुल्म ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसकी हम सख्ती से मज़म्मत करते हैं और हम ज़िला एसपी नारायणपेट से मुतालबा करते हैं कि दामरगीदा के मौज़े में जो वाक़या पेश आया है, उन खातियों के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें कैफ़ार किरदार तक पहुँचाएँ। कल नारायणपेट ज़िले में शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर
جو زہر پھیلانے کی کوشش کی گئی اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. حکومت سے، پولیس سے، ایس پی سے اور کلکٹر صاحب سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو یہ ناپاک کوشش کر کے سامان میں زہر گھولنے کی کوشش کی ہے ان لوگوں کو فوراً گرفتار کرے اور قانون کے تحت جو ان کو سزا ملتی ہے فوراً ان کو سزا دی جائے، ان کے خلاف FIR درج کیا جائے، کیونکہ آنے والے 2024 میں MP الیکشن ہے. اس تناسب سے جو ہے اس وجہ سے ایسے حالات پیدا کر تلنگانہ کے ایک پیسفل ماحول جو ہندو مسلم ہمیشہ تلنگانہ میں اور خاص کر محبوب نگر ضلع میں امڑی ڈسٹرکٹ میں جو مسلمان اور ہندو میں بھائی چارہ ہے، اس بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے یہ RSS اور زہریلی تنظیموں کی کوشش ہے. فوراً اس پر روک لگا کر ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. اور شیواجی مہاراج جو ایک سیکولر بادشاہ تھے، اپنے حکومت اپنے اقتدار کے دور میں ان کے ساتھ بہت سارے مسلم سپاہی وغیرہ تھے. جس طرح ٹیپو سلطان ایک آئیڈیل ہے مسلمانوں کے لیے، اسی طرح وہ بھی ایک اچھے بادشاہ ہونے کے لیے وہ بھی ایک آئیڈیل ہے. لہذا ان کے نام پر ان کا نام کو استعمال کر زہر پھیلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں یہ غلط ہے. سماج میں اس کا برا میسج جائے گا. لہذا محبوب نگر کے مسلمان ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ آپ آج کانگریس حکومت اگر اقتدار میں آئی ہے تو تلنگانہ کے 90% لوگ مسلمان جو ہے ایک جٹ ہو کے آپ کو ووٹ دیے ہیں. تو لہذا آپ کا یہ فریضہ ہے کہ مسلمانوں کی جانوں کی، مالوں کی اور ان کے مساجد کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں اور خاص طور پہ نارائن پیٹ کے جو MLA صاحبہ ہے، پہلی مرتبہ MLA بن کے آئے ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے MLA حلقے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، آپ بھی اس طرف توجہ فرمائیں اور آئندہ ایسے واقعات ہونے سے روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں وہ کیا جائے. شکریہ. خدا حافظ.